नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ ऐसे मिथ्स, ऐसे फिटनेस मिथ्स जो आप फॉलो कर रहे हो और उसी के कारण आपका वेट लॉस नहीं हो पा रहा। तो आज हम इन मिथ्स के बारे में बात करेंगे और मैं आपके साथ ये मिथ्स शेयर करूंगा। शुरू करते हैं। पहली मिथ है कि आप कितना भी हेल्दी खाना खा सकते हो इन ऑर्डर टू लूज वेट। दोस्तों, आपको ये बात समझनी होगी कि बस हेल्दी खाने से आपका वेट लॉस नहीं होने वाला। इसके लिए, वेट लॉस के लिए आपको एक टर्म समझना पड़ेगा। वो टर्म क्या है? दैट इज कैलोरिक डेफिसिट। जी हाँ दोस्तों, समझो, अगर आप फैट्स नहीं खा रहे, ओके, आप फैट्स नहीं खा रहे, बस पूरे दिन कार्ब्स खा रहे हो, ऑलराइट, आप पूरे दिन कार्ब्स खा रहे हो, बट आप आपके मेंटेनेंस कैलोरी के ऊपर कार्ब्स खा रहे हो। मे बी आपको पता होगा कि कार्ब्स के कारण आप मोटे होंगे, इसलिए शायद आप प्रोटीन खा रहे हो, बट यू आर ईटिंग प्रोटीन, बट दैट प्रोटीन इज अबाव योर मेंटेनेंस कैलोरीज, स्टिल यू आर नॉट गोना लूज वेट। जी हाँ दोस्तों, आप कितना भी हेल्दी खाना खा लो, लेकिन अगर आप अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से कम अगर नहीं खा रहे, देन यू आर गोना गेन वेट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कितना भी हेल्दी खाना खा लिया बट यू आर क्रॉसिंग योर मेंटेनेंस कैलोरीज, आई एम श्योर यू आर गोना गेन दैट वेट। जी हाँ दोस्तों, सो ये एक मिथ है कि बस हेल्दी खाना खाओ, कितना भी हेल्दी खाना खाओ, यू आर नॉट गोना गेन वेट। एक लिमिट में खाओ, आपके मेंटेनेंस कैलोरी के अंदर खाओ, इफ योर टारगेट इज लूजिंग वेट, दैट्स इट। मिथ नंबर 2, ये मैंने बहुत लोगों से सुना है कि अगर आप सुबह खाना खाओगे इट हैज लेस कैलोरीज, और अगर आप शाम को खाना खाओगे इट हैज मोर कैलोरीज। दोस्तों देखो, जस्ट सी दिस, ये एक बनाना है, ओके, मैंने इसे सुबह कंज्यूम किया, मुझे मिलेंगे अराउंड 100 कैलोरीज, लेकिन उसी बनाना को अगर मैंने रात को कंज्यूम किया, गाइस, हमें इससे फिर भी 100 कैलोरीज ही मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक फूड खा रहे हो, उसके कैलोरीज में कोई चेंज नहीं आने वाला, अगर आप उसे सुबह खाओ, दोपहर में खाओ या शाम को खाओ, नो चेंज। लेकिन चेंज होगा क्या? क्यों? सुबह खाने से हम कम फैट होंगे और रात को खाने से ज्यादा। देखो, अगर आप किसी फूड को सुबह खा रहे हो, फिर हम पूरे दिन एक एक्टिविटी पे रहते हैं, ओके, कुछ ना कुछ तो हम करते रहते हैं, और उसी के कारण जो हमने सुबह खाया होता है दैट गेट्स इजीली एब्जॉर्ब्ड इन आवर बॉडी, और वो एनर्जी, बॉडी उसे एनर्जी के सोर्स में यूज कर लेती है, राइट। लेकिन उसी फूड को अगर हम रात को खा रहे हैं, सुबह खाए हुए कैलोरीज बर्न हो गए क्योंकि हमारे डेली एक्टिविटी के कारण, सुबह की एक्टिविटी के कारण, लेकिन अगर हम रात को खा रहे हैं उसी बनाना को या फिर उसी फूड को, तब होता क्या है? रात में तो हम एक्टिविटी नहीं करते, रात में हम कोई इंटेंस वर्कआउट नहीं करते, कोई काम नहीं करते, तब क्या होता है? तो वो कैलोरीज बर्न नहीं होते, जो हमने कैलोरीज कंज्यूम किए हैं, दैट गेट स्टोर्ड इन आवर बॉडी फॉर फ्यूचर एनर्जी पर्पस, एंड दैट इज कॉल्ड एडिपोज टिश्यू, और उसे फैट भी कहते हैं। दैट्स इट। तो मिथ है कि अगर सुबह कैलोरीज आपने कंज्यूम किए हैं किसी फूड के, वो डिफरेंट नहीं होने वाले इस फूड से, या फिर ये बनाना सुबह अगर 100 है तो शाम को ये 200 नहीं होने वाला, बट व्हाट्स गोना हैपन इज आपकी एक्टिविटी लेवल कम होने वाली है, और उसी के कारण शायद ये बनाना आपको रात को ज्यादा फैट कर दे। दैट्स इट। मिथ नंबर 3 इज सप्लीमेंट्स आर वेस्ट ऑफ मनी। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग ये सोचते हैं कि सप्लीमेंट्स हैं, दे आर जस्ट वेस्ट ऑफ मनी, उनका कोई यूज नहीं है, और ये मैंने बहुत लोगों से सुना है। तो कुछ लोगों से सुना है दे आर एक्सट्रीमली पावरफुल, जैसे ही आप सप्लीमेंट कंज्यूम करोगे यू आर गोना गेट 10 पाउंड्स ऑफ लीन फ्लैश, लीन मसल। आइदर लोग इस पॉइंट पे जाते हैं या इस पॉइंट पे जाते हैं, बट सप्लीमेंट्स आर सो न्यूट्रल, वो जिस तरह से आप फूड कंज्यूम करते हो दे आर जस्ट सेम, उससे कुछ अलग बेनिफिट्स नहीं होने वाले आपको। देखो कैसे दोस्तों, हम सबसे कॉमन सप्लीमेंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज वे प्रोटीन अकॉर्डिंग टू मी। तो वे प्रोटीन क्या है? वे प्रोटीन इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ओके, ये एक प्रोटीन है, वो डिराइव होता है फ्रॉम वे। व्हाट इज वे? पनीर, जब पनीर बनता है उसमें से जो पानी निकलता है दैट इज वे, और उस वे से जो प्रोटीन मिलता है दैट इज वे प्रोटीन, जो एक फिल्टरेशन प्रोसेस के द्वारा हमें एक पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है, ओके। तो अब ये वे प्रोटीन है,
ओके और इस तरफ है हमारा डाइट, प्रॉपर हम जो खाना खा रहे हैं, खाना कंज्यूम कर रहे हैं, दैट ओके। अब जो हम खाना खा रहे हैं वो हमने कंज्यूम किया, अब उस कंज्यूम किए हुए खाने में से आपको कितना प्रोटीन मिला, दैट इज अराउंड 20 ग्राम्स। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी मोर देन 20 ग्राम, दैट इज अराउंड 30 ग्राम्स अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी, तब आप क्या करोगे, उस दिन हाफ स्पून वे प्रोटीन ऐड कर दोगे आपके किसी भी मील में, या फिर आप पानी में वो हाफ स्कूप डाल दोगे एंड यू कैन ड्रिंक इट। तब क्या होगा, आपकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो जाएगी। सो हर एक इंसान की प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज अराउंड उसकी जो भी बॉडी वेट है उसके हिसाब से। अब अगर आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो रही है थ्रू योर फूड, अगर आप वेजिटेरियन हो, तब तो आपको ज्यादा डिफिकल्ट होगा आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। तब आप वे प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो विदाउट थिंकिंग दैट सप्लीमेंट कंज्यूम करना हार्मफुल है, बिकॉज सप्लीमेंट कंज्यूम करना हार्मफुल नहीं है, एक्सेस सप्लीमेंट कंज्यूम करना हार्मफुल है। सो यू नीड टू मेंटेन अ बैलेंस। लोग ये बैलेंस भूल जाते हैं। पीपल आइदर स्टैंड हियर कि सप्लीमेंट्स आर बैड, और पीपल स्टैंड हियर कि सप्लीमेंट्स आर वेस्ट ऑफ मनी और इससे मैं बल्की हो जाऊंगा, ये वो। लेकिन अगर हम एक सिंपल सप्लीमेंट के बारे में बात करें, दैट इज वे प्रोटीन, इट्स टू गुड। आप इसे कंज्यूम कर सकते हो, डेली कंज्यूम कर सकते हो अगर आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है तो। अगर आप मसल प्रोटीन सिंथेसिस चाहते हो, you can still consume whey protein immediately after your workout, 15 to 30 minutes after your workout, और उससे क्या होगा, you will get muscle protein synthesis, you will get strong muscle protein synthesis। आपकी hypertrophy जो है अच्छी होगी when you consume protein, whey protein immediately after your workout, because ये quickly absorb होगा आपके muscles में और आपको एक अच्छी hypertrophy देगा। यह आपको ध्यान में रखना है। प्रोटीन are not waste of money, supplements are not waste of money, but there are few supplements in the market that are waste of money। आपको उन सप्लीमेंट से दूर रहना है, कुछ बेसिक सप्लीमेंट्स पे स्ट्रिक्ट करना है, दैट इज योर मल्टीविटामिन्स, आपका ओमेगा 3 हो, ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ यू नीड टू फोकस ऑन योर प्रोटीन इनटेक, दैट्स इट। एंड देयर आर फ्यू सप्लीमेंट्स जो अच्छे नहीं है, दे आर जस्ट वेस्ट ऑफ मनी, उनके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा, वेट फॉर दैट। मिथ नंबर 4 एक बहुत ही कॉमन मिथ है जो बहुत लोग फॉलो करते हैं, बहुत ही फिटनेस एंथुसियास्टिक फॉलो करते हैं। व्हाट इज दैट मिथ? दैट इज हमें बस एग व्हाइट खाना चाहिए, एग योक को अवॉइड करना चाहिए, डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। गाइस दैट्स अ मिथ। दोस्तों जब आप एग्स की बात करते हो, एग्स में होते हैं अराउंड 6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, ओके, 4 फ्रॉम योर व्हाइट एंड अराउंड 2 फ्रॉम योर योक। तो अगर आप होल एग कंज्यूम करते हो, दैट इज यू गेट 6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, राइट। अगर आप बहुत ज्यादा एग्स कंज्यूम करते हो, बहुत ज्यादा, दैट इज अराउंड 8, 9, 10, 11, 12, इस रेंज में एग्स कंज्यूम करते हो, अगर आप एक ही बार में बहुत ज्यादा एग्स कंज्यूम करते हो ओवर द लिमिट, तब जाके आपको इसके बारे में सोचना चाहिए कि अगर आपने योग कंज्यूम किया ओवर द लिमिट, देन इट्स गोना कॉज मोर हीट इन योर सिस्टम। तो आपको एग कंज्यूम करना चाहिए, बट यू नीड टू फाइंड दैट बैलेंस। जी हां दोस्तों, अगर आपने बैलेंस को देखा, कब जाके आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्ड कर रही है इसके बारे में समझा, देन यू नो कि आपको कहां रुकना है। आई विल से अराउंड 2 to 3 eggs, whole eggs, I will say around 2 to 4 whole eggs आप डेली कंज्यूम कर सकते हो, बाकी का यू कैन कंज्यूम इट फ्रॉम द व्हाइट। लेकिन अगर आप ये सोच के होल एग्स अवॉइड करोगे कि वो होल एग आपको कोई डिजीज देगा, एग योक में होता है गुड फैट, और गुड फैट आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेगा, नॉट बढ़ाएगा। तो आपको इस मिथ से दूर रहना चाहिए और इस सोच को अपनाना चाहिए, दैट इज फाइंडिंग दी बैलेंस। अगर आपको बैलेंस मिल गया, जिस वक्त आपको पता चला कि आपकी सिस्टम कब जाके किसी चीज को रिजेक्ट कर रही है, उस वक्त आपको रुक जाना है। आई विल से अराउंड 2 to 4 eggs मैक्स, होल एग्स, और फिर बाकी का यू कैन डिराइव इट फ्रॉम एग व्हाइट्स, दैट्स इट। Guys, myth number 5 and the last myth of the day is
water makes you lose fat. Is this true? Sorry to say, लेकिन अगर आप पानी पी रहे हो और आप फैट बर्न कर रहे हो, देयर इज नो कनेक्शन. क्यों? लेकिन फिर भी मैंने ही आपको बहुत बार कहा है कि अगर आपको वेट लूज करना है देन यू नीड टू ड्रिंक वाटर. तो ये क्यों कहा है मैंने? सिंपल थिंग गाइस, अगर आपको प्यास लगी है और अगर आपको भूख लगी है, समटाइम्स आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि आपको भूख लगी है या आपको प्यास लगी है. और इस दौरान आप क्या कर लेते हो? अगर आपको प्यास भी लगी रहती है, यू स्टिल गो सर्च फॉर समथिंग टू ईट, और फिर आप उस चीज को खा लेते हो बिकॉज योर माइंड थिंक्स कि आपको तो भूख लगी है, बट एक्चुअल में मे बी इट्स जस्ट अ थर्स्ट, यानी बस आपको प्यास लगी हो सकती है. लेकिन प्यास लगने के बावजूद आपने खाना कंज्यूम किया, और खाना कंज्यूम किया इसीलिए आपने ज्यादा कैलोरीज पुट ऑन किए, इसलिए आप कैलोरिक सरप्लस में गए और आपने ज्यादा वेट पुट ऑन किया, या फिर आपका वेट लॉस नहीं हुआ. सो समटाइम दिस हैपेंस. आपको जब भी ऐसा लगे कि आपको भूख लगी है, उस दौरान जस्ट ड्रिंक सम वाटर. जब आप पानी पियोगे तब होगा क्या? अगर आपको प्यास लगी होगी तो प्यास बुझ जाएगी, और फिर आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आपको प्यास लगी है या भूख लगी है. एंड देन लेटर ऑन हाफ एन आवर के बाद आप खाना कंज्यूम कर सकते हो. स्टिल अगर आपको वो जो अर्ज है वो कंटिन्यू रही तो जब कभी भी आपको लगे कि आपको भूख लगी है, जोरों से भूख लगी है, स्टिल डू वन थिंग, जस्ट कंज्यूम मोर वाटर. तब होगा क्या? उस ग्लास ऑफ वाटर को कंज्यूम करने के बाद शायद आप सेशिएटेड फील करो, फुल फील करो, और आप कम स्नैक करो. दैट्स इट. लेकिन एक चीज याद रखना, ये तब मत करना जब आप खाना कंज्यूम करने वाले हो. दैट इज जब आपका लंच टाइम हो या डिनर टाइम हो, उसके पहले डायरेक्टली वाटर कंज्यूम ना करना, उसके बाद डायरेक्टली वाटर कंज्यूम ना करना. जब कभी भी आप स्नैक करने वाले हो, आपको लग रहा है कि आप स्नैक कंज्यूम करने जा रहे हो, जस्ट ड्रिंक योर वाटर. दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. ये थे कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, और इन चीजों को ध्यान से देखो और सोचो. जो आप अभी तक फॉलो कर रहे थे, that is actually fact or it's just a myth. That's it for today's video.